हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो आप लोग का जो WBCS 2021 का मैं क्लासेस चलवा रहा हूँ, ये क्लास नंबर 7 है। ठीक है, तो ये आप लोग का वेडनेसडे आज 9 बजे आप लोग को अपलोड करने का बात था, तो मैंने आप लोग को बता दिया था इंटरनेट इशू के कारण आप लोग का 10 बजे क्लास अपलोड होगा। तो आज जो टॉपिक मैं करवाऊंगा आप लोग का टॉपिक का नाम आप लोग को पहले बता दिया था, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप लोग का पॉलिटी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप लोग का पूरा ये प्रियम्बल दिख रहा है ओरिजिनल वाला। देन उसके ऊपर जो रिलेटेड पॉइंट्स है वो सब मैं आप लोग को डिस्कस करूँगा। यहाँ पे जितना भी PDF है ये सब तो आप लोग को ग्रुप में प्रोवाइड हो ही जाता है। तो ये सब उसके बाद जो नया वाला है ये वाला आप लोग को दिख रहा है। देन केसेस क्या है, क्या डायलॉग दिया है, उसका लास्ट में आप लोग का एट द एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो यही सब मैं आप लोग को आज पढ़ाऊँगा। और ये जो PDF है आप लोग को जो पेड ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। और आप लोगों को मैंने पहले ही कल एक वीडियो पोस्ट कर दिया था। जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो। और फ्री क्लासेस आज ही आप लोग का लास्ट फ्री क्लास है, इसके बाद से जितने भी क्लासेस हैं सब पेड ग्रुप वालों को ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज आप लोग का लास्ट क्लास है। जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट्स ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे जितना भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग को नीचे और एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से WBCS में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये आप लोग का डिज़ाइन बना हुआ है, ये जो पेज है फ्रंट पेज है, ये हम लोग का पहले जो 1949 में जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना गया था उसका ये है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखा था पूरा अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का तो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हम लोग को पढ़ना पड़ता है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens, क्या सिक्योर देंगे? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation। ये हुआ। उसका नेक्स्ट है क्या? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये चीज़ आप लोगों का पूरा किसमें प्रियम्बल में लिखा हुआ है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया। अब इसी चीज़ को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या चीज़ क्या क्या है। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज़ देख सकते हो, छोटा सा करके यहाँ पे एक राम करके सिग्नेचर है। किस लिए सिग्नेचर है? कोई भी आर्टिस्ट क्या करता है, अगर किसी कोई भी चीज़ बनाता है तो एट द एंड अपना सिग्नेचर दे देता है। जैसे अब अभी आप कहीं भी प्रिंट करवाने जाते हो तो नीचे देखना, ये जहाँ से आप लोगों ने प्रिंट किया है उस दुकान वाले का नंबर या कुछ भी रहता है। वैसे क्या है, यहाँ पे जिन्होंने ये डिज़ाइन किया था उनका नाम क्या है आप लोग का? ब्रेवर राम सिंह। ये जो है ये मैं आप लोग को नीचे बता दूंगा। ठीक है, अच्छी तरह से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है वो सब। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पर्पस ऑफ प्रियम्बल। हमारे प्रियम्बल का पर्पस क्या है? तो यहाँ पे जो प्रियम्बल का पर्पस है ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पेज है। या मान लीजिए आप कभी भी कोई भी बुक खरीदते हैं तो वहाँ पे क्या है, आप लोग का जो बुक है उसके पहले आप लोग का टॉपिक रहता है, या तो इंडेक्स रहता है, या तो आप लोग का एक्नॉलेजमेंट रहता है, ये सब चीज़ रहता है। तो ये सब चीज़ क्यों रहता है? आप लोग का ऐसा तो नहीं होता जैसे आप लोगों ने पेज खोला क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया या चैप्टर से स्टार्ट हो गया, चैप्टर का कौन से चैप्टर में क्या है ये सब तो दिया ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कौन से चैप्टर में क्या है, कौन से पेज में क्या है। तो वही चीज़ क्या है, आप लोग का पहले क्या दिया रहता है, टॉपिक दिया रहता है, इंडेक्स दिया रहता है और एक्नॉलेजमेंट, ये सब दिया रहता है किसने क्या लिखा है। तो वही चीज़ यहाँ पे आप लोग का प्रियम्बल में है। प्रियम्बल में क्या है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कहाँ पे क्या हम लोग को प्रोवाइड करना है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब कुछ आप लोग का कहाँ पे दिया हुआ है, प्रियम्बल में दिया है। तो यही है प्रियम्बल का ओरिजिनल पर्पस क्या है, ये जस्ट इंट्रोडक्टरी एक स्टेटमेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट है, प्रियम्बल हमें किस चीज़ का आइडिया देता है? चार चीज़ों का आइडिया देता है। सबसे पहला जो चीज़ है, द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है वो क्या है। देन नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हम लोग का स्टेट कैसा होना चाहिए। स्टेट यानी कि राज्य सिर्फ नहीं हो रहा, यहाँ पे स्टेट पूरा इंडिया को बोला जा रहा है। ठीक है, इंडिया एक स्टेट है, यहाँ पे आप लोग इंडिया को पूरा स्टेट बोल रहे हो। तो हम लोग के इंडिया स्टेट कैसा होगा, उसका नेचर। देन नेक्स्ट है थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव,
और उसके बाद एट द एंड द डेट ऑफ एडॉप्शन, कब एडॉप्ट किया गया था। और ये 4 है मेन प्रियम्बल के क्या आइडियाज़ मिलते हैं प्रियम्बल से हम लोग को। तो इसी 4 के बारे में अब हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग को जो प्रियम्बल है उसका मेन सोर्स क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग का 2020 में दिया था, ठीक है। यानी कि इसके पहले जो WBCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिएगा, मैं सब सॉल्व करके रखा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो मैं उसका अलग सा प्लेलिस्ट बना के आप लोग को पेड ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और वैसे भी वो फ्री है, आप लोग हर कोई देख सकते हो। मैंने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऑप्शन वहाँ पे था वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो यहाँ पे क्या होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि प्रियम्बल का ओरिजिनल सोर्स है हम लोग से ही हम लोग का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तैयार हुआ है। अगर हम लोग नहीं होते तो कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बनता, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे लिए बनाए, हमने ही बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये सब बाद में जो नीचे है ये सब आप लोग को उतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब आप लोग का मेंस के टर्म में है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जो आप लोग को नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा, बट अभी जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को ये प्रीलिम्स आप लोग का क्रैक हो जाए, इसलिए आप लोग का पूरा अच्छी तरह से जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग मेंस के लिए भी एक साथ पढ़ना चाहते हो तो आप लोग को टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग का प्रीलिम्स पता ही है मार्च के एंड तक ही, नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग को सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रियम्बल का सोर्स क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग। देन नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए, यानी कि हर एक स्टेट नहीं तो पूरा इंडिया कैसा होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे बताया है। वो क्या है, सोवेरियन। सोवेरियन मतलब क्या है, हम बाहरी ताकतों से या इंटरनल ताकतों से एकदम फुल टू फ्री हैं। यानी कि मान लीजिए पहले क्या होता था, इंडिया डोमिनियन स्टेटस में फॉलो करता था, यानी कि क्या है, हम लोग तो अपना राज चलाते ही थे, बट हम लोग का ऊपर जो राज चलाता था वो कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट राज चलाता था। वही चीज़ क्या है, यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है या कुछ भी आप लोग का पॉलिसीज़ या स्कीम्स आ रहे हैं, ये सब क्या हम लोग बाहर से पूछ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प से पूछ रहे हैं, या जोई बिदेन अब है उनसे पूछ रहे हैं, या आप लोग ब्रिटेन गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं, कहीं से नहीं पूछ रहे हैं। हम लोग खुद अपने आप के लिए जो भी हेल्पफुल है वो चीज़ बना रहे हैं, और हम लोग अपने आप को ही सब कुछ ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बाहरी ताकतों से या इंटरनल आप लोग का जो ताकत है उन सब से भी हम लोग सब कुछ फुल्ली फ्री है, ठीक है। तो सोवरेन का मतलब क्या हो गया, फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन पावर्स। देन नेक्स्ट है आप लोग का सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, अब मान लीजिए गवर्नमेंट कोई भी स्कीम चला रहा है, तो स्कीम अब ऐसा तो नहीं है गरीबों को ही सिर्फ मिल रहा है, अमीरों को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आप लोग सोच रहे हो मैक्सिमम सब गरीबों को नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट सबके लिए इक्वली स्कीम बनाता है, सबको इक्वली प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूट करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाँ इस धर्म के बंदे को ज़्यादा देंगे, इस धर्म के बंदे को कम देंगे, नहीं तो इस शेड्यूल क्लास को ज़्यादा देंगे, SC या OBC है उन लोग को कम देंगे, या जो ब्लैक है उन लोग को ज़्यादा देंगे, वाइट लोगों को कम देंगे, ऐसे करके कभी नहीं करता। सोशलिज्म मतलब इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक नागरिक को यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का सोशलिस्ट का मीनिंग, यानी कि सोशलिज्म। देन नेक्स्ट है आप लोग का सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब आप लोगों को पता ही है, ये नया ऐड किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, रुकिए एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कहीं भी आप लोग को सेक्युलर वर्ड नहीं दिखेगा। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें तो लिखा नहीं है, तो क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये वाला जो है ये पुराना वाला है। जब प्रियम्बल आप लोग का अडॉप्ट हुआ था 1949 में, तब हम लोग का ये वाला जो पेज देख रहे हो, ये वाला पेज आप लोग का दिया हुआ है, इसमें सेक्युलर वर्ड था नहीं, ये सेक्युलर वर्ड बाद में ऐड किया गया है। वो सब भी मैं आप लोग को अभी धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का सेक्युलर क्या है, सेक्युलर का मतलब क्या है, किसी भी स्टेट का, नहीं तो पूरे इंडिया का खुद का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, ठीक है। या कोई भी धर्म को वो लोग प्रचार करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेक्युलर मतलब हम लोग धर्म निरपेक्ष एक देश है, यहाँ पे हर एक धर्म इक्वली ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे हर एक स्टेट का अपना अपना धर्म है, ऐसा नहीं है। हर एक स्टेट में कोई भी धर्म के लोग रह सकते हैं, कोई भी धर्म पालन किया जा सकता है। तो ये आप लोग का इंडिया जो है, हम लोग का जो इंडिया है, ये धर्म निरपेक्ष देश है, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, हम लोग के जो शासक होंगे, हम लोग के ऊपर जो रूल करेंगे,
वो हम लोग ही उन्हें इलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो शासक होंगे उन लोगों को हम लोग ही इलेक्ट करेंगे, जो गवर्नमेंट होगा उन लोग को इलेक्शन कौन करेगा, हम लोग ही करेंगे, ठीक है। तो यही है आप लोग का डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू देम। मतलब गवर्नमेंट जो बन रही है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में हो, वेस्ट बंगाल में आप लोग का क्या है, विधानसभा वोट होने वाला है। तो विधानसभा वोट जो होगा ये क्या अंदर ही अंदर उन लोग का इलेक्शन हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं होगा। हम लोग वोट देने जाएंगे कि हम लोग किसको चूज करेंगे किसको नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग को अधिकार दिया हुआ है और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल देंगे, डेमोक्रेटिक इसका मीनिंग यही है। देन नेक्स्ट है आप लोग का रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है, कोई भी पोस्ट आप लोग का हेरिडेटरी नहीं होता। हेरिडेटरी का मतलब अब मैं बता दूं, मान लीजिए प्रेसिडेंट पहले प्रणब मुखर्जी थे, अब नेक्स्ट अब जो प्रेसिडेंट बने हैं ये कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी एंड रामनाथ कोविंद के बीच में कोई लिंक है, नहीं है, वैसे भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, कोई भी पोस्ट नॉट ओनली प्रेसिडेंट, कितना भी आप लोग का पोस्ट देख लीजिए वो सब हेरिडेटरी नहीं है। यानी कि अगर पिताजी आप लोग के प्राइम मिनिस्टर है या पिताजी आप लोग का प्रेसिडेंट है तो आपका बेटा आपका नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा नहीं है। तो ये होता है आप लोग का रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या होता है, कोई भी पोस्ट आप लोग का हेरिडेटरी नहीं होता। अगर आप एलिजिबल हो तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट किया जाता है या तो आपको अपॉइंट किया जाता है तो आप लोग प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो वही चीज़ है, आप लोग का कोई भी पोस्ट यहाँ पे हेरिडेटरी नहीं होता। तो ये हो गया आप लोग का क्या, इंडियन जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये हो गया। द नेक्स्ट है थर्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस चीज़ की, ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप यानी कि आप लोग का कोई भी आप लोग धर्म पालन कर सकते हो या कुछ भी आप लोग मान सकते हो, ये स्वतंत्रता हमको दी गई है। देन नेक्स्ट है फैटर्निटी यानी कि भाईचारा। भाईचारा assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो यही चीज़ है आप लोग का फैटर्निटी। देन नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब हर एक बंदे को इक्वल स्टेटस दिया जाता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। जैसे आप लोग कोई भी जॉब करने जा रहे हो, अब यहाँ पे क्या है, आप लोगों को ऐसा तो नहीं है कि अब काले हो या गोरे हो या हिंदू है या मुस्लिम हो, आप लोग को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ऐसे कर तो नहीं होता। हर किसी को इक्वली अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, हर किसी का एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर उसके बाद आप लोग जाते हो। तो वही क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है हर एक नागरिक यहाँ पे इक्वल है। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर रिजर्वेशन है ना, तो वही रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। वो जो चीज़ लिखा हुआ है वो उसके ऊपर आज तक संसद में क्या चलता है, बहस चलते रहता है। तो वो सब मैं आप लोगों को बाद में बताते रहूँगा। द नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस क्या है, जस्टिस हमें मिलेगा सोशली, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। यानी कि मान लीजिए कोई अमीर घराने का बंदा है, उसको जस्टिस जल्दी मिल जाएगा और हम लोग जो गरीब है हम लोग को जस्टिस बहुत देरी में मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, सबको जस्टिस इक्वली मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, आप लोग बोलोगे सर ऐसा तो होता नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं, अमीर अमीर है गरीब गरीब है, तो यहाँ पे यही है। तो पॉलिटिकली मान लीजिए कोई बहुत पावरफुल बंदा है, वो अगर कोई गुनाह करे या खून करे तो वो बच जाता है। और जो कोई मान लीजिए नॉर्मल मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वो कोई खून करेगा तो हट से उसे पकड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा क्या है, आप लोग को हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वली देखा जाता है, पॉलिटिकली हो या इकोनॉमिकली हो या सोशली हो। सब लोग कितना भी बड़े इंसान हो या छोटे हो, आप लोग को सबको इक्वली देखा जाता है, इक्वली आप लोगों को जस्टिस मिलता है, ठीक है। ये हो गया आप लोग का जस्टिस का। देन नेक्स्ट है आप लोग का फोर्थ एंड लास्ट, ये है आप लोग का डेट ऑफ एडॉप्शन। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कब हुआ, एनफोर्स कब हुआ, इसका डिज़ाइन किसने किया, ये सब चीज़ आप लोग को अब मैं बताता हूँ। तो डेट ऑफ एडॉप्शन जो है, यानी कि हम लोग का साइन किया कब गया था, मान लीजिए हम लोग क्या पकड़ते हैं, रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब, 1950 में। तो वो हम लोग का साइन किया होना चाहिए या अडॉप्ट किया होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था। फिर उसमें उसी टाइम में बता दिया था कुछ कुछ जो चीज़ है उसको इसी टाइम से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए विद इफेक्ट फ्रॉम 26 नवंबर 1949 से। अभी से आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, इन सबको मानना स्टार्ट कर लीजिए। तो वो सब जो आप लोग का एकदम बोला था
इन सब आर्टिकल्स को मानना ही पड़ेगा, तो वो सब चीज़ आप लोग का आर्टिकल 394 में बताया गया है। देन उसके बाद एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड में आप लोग का 26 जनवरी 1950 में हम लोग का ये एनफोर्स हो गया। एनफोर्स मतलब अब आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसका उल्लंघन अगर करोगे तो आप लोग को पनिशमेंट दिया जाएगा या आप लोग के ऊपर जस्टिस किया जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ क्या है यहाँ पे बताया है। ये जो पोर्शन है आप लोग को प्रीलिम्स में कितना पढ़ना है मैं बताता हूँ ना, कि प्रीलिम्स में जो पढ़ना है बहुत सिलेक्टिव टाइप पढ़ना है, मेंस में आप लोगों को जो पढ़ना है बहुत वास्ट पढ़ना है। प्रीलिम्स में क्या है, आप लोग को मैक्सिमम कितना क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में, एडॉप्ट कब हुआ, एनएक्ट कब हुआ, बस इतना पूछेगा। और मेंस में क्या पूछेगा, आर्टिकल, कौन से आर्टिकल को उसी टाइम एनफोर्स किया गया था, तो आर्टिकल 394 को उसी टाइम ही एनफोर्स किया गया था। और कौन कौन से आर्टिकल थे, ये सब बाकी जो आर्टिकल है इन सब आर्टिकल्स को उसी टाइम में ही एनफोर्स किया गया था 26 नवंबर में, तो वही सब देख लीजिए। Article 394 states that the Article 394 and the Article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 379, 80, 88, 91, 92 and 93 shall come into force at once, यानी कि इसी डेट को ये सब आप लोग का आर्टिकल का लागू हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग का क्या 26 नवंबर 1949 में हुआ था। बट उसके बाद लेटर ऑन क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 में ये एनफोर्स हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आप लोग बोलोगे सर इस तारीख में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, तो फालतू में इतना दिन वेट किस लिए किया, तो वेट इसलिए किया, कारण क्या है आप लोग का, जो 26 जनवरी है 1930 में, इस डे को हम लोगों ने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हिसाब से सेलिब्रेट किया था। और इसी डे में हम लोग का फर्स्ट पूर्ण स्वराज का प्रोक्लेमेशन हुआ था, किसके द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, 26 जनवरी को ये 1950 को हम लोगों ने फर्स्ट रिपब्लिक डे हिसाब से सेलिब्रेट किया, और इसी दिन में हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया, ठीक है। ये कारण है आप लोग का। और एक चीज़ जान लीजिए, ये जो 26 नवंबर है यही है आप लोग का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डे, यानी कि संविधान दिवस है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो डे है वही हम लोग इसको बोलते हैं संविधान दिवस। देन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट अब फैक्ट्स, क्या क्या फैक्ट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिनली आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। ओरिजिनली हम लोग का कितना 395 आर्टिकल्स थे और शेड्यूल कितने थे, 8 थे। बट अभी आप लोग का शेड्यूल टोटल कितना है, 12 शेड्यूल है। अब आर्टिकल बहुत लोग बोलेंगे सर कभी कहीं पे 448 लिखा है, कहीं पे 462 लिखा है, कहीं पे ऐसे करके लिखा है। तो आर्टिकल कभी भी आप लोग का पूछता नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता, क्योंकि उन लोग को भी पता है आर्टिकल फ्लक्चुएट करते रहता है। 2 महीने बाद आर्टिकल बढ़ गया, 2 महीने बाद और 2 आर्टिकल बढ़ गया, और 2 महीने बाद आप लोग का 1 आर्टिकल कम हो गया, ऐसे करके होते रहता है। तो आर्टिकल कभी पूछा नहीं जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है ओरिजिनली कितना आर्टिकल था। और आप लोग का जो शेड्यूल है पहले कितना था और अभी कितना है, पहले कितना था आप लोग का शेड्यूल, 8 शेड्यूल थे, अभी कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। और जो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाया था वही वीडियो मेरा ये चैनल का सबसे हाईएस्ट व्यूड वीडियो है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, वो आप लोग का शॉर्ट ट्रिक्स है। देन नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल। ये जो प्रियम्बल होना चाहिए हम लोग का, इसका आइडिया कहाँ से मिला, आइडिया यूएसए से हम लोगों ने लिया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, ये आप लोग को पता रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है जो लिबर्टी, फैटर्निटी, इक्वालिटी, ये जो आइडिया है ये कहाँ से लिया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। और जस्टिस का जो आइडिया है हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ये रशिया से लिया है। देन नेक्स्ट जो हम लोग का प्रियम्बल है, प्रियम्बल का आइडिया तो हम लोगों ने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। हम लोग का प्रियम्बल होना चाहिए यूएसए से, हम लोगों ने ये आइडिया लिया। बट प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है, प्रियम्बल का लैंग्वेज कहाँ से हम लोगों ने लिया है, प्रियम्बल का लैंग्वेज फ्रांस से लिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है द प्रियम्बल पेज। प्रियम्बल का जो पेज है उसको डिज़ाइन किसने किया है, डिज़ाइन किया है ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इन्होंने डिज़ाइन किया प्रियम्बल का जो पेज है, प्रियम्बल से फ्रंट पेज जो है उसको इन्होंने डिज़ाइन किया है। और बाद बाकी जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिज़ाइन 2 लोगों ने किया, वो नीचे अभी आप लोग का मैं बता रहा हूँ। देन नेक्स्ट है जो प्रियम्बल है हम लोग का ओरिजिनली क्या था, हैंड रिटन था।
अभी जो प्रियम्बल है ये सब तो प्रिंटेड है ना, अभी तो कंप्यूटर में सब लोग प्रिंट करते हैं। पहले क्या होता, हाँ हैंड रिटन होता था। जैसे भी आप लोग जमीन दस्तावेज देखिएगा, पहले क्या जमीन दस्तावेज होते सब हाथ में लिखे होते थे, बट अभी देखिएगा अभी क्या होता है, सब टाइप होता है, ये प्रिंटेड होता है। तो वही चीज़ क्या है, प्रियम्बल हम लोग का पहले हैंड रिटन था, और वो जो प्रियम्बल है पूरा एक फुल एक बंदे ने लिखा था। वो उनका नाम क्या था, उनका नाम था प्रेम बिहारी नरेन रायजादा, उनका नाम था। ठीक है, उन्होंने ये प्रियम्बल को लिखा था। और डिज़ाइन जो किया था पूरे प्रियम्बल को, एक तो बिहोर राम मनोहर सिन्हा जी थे ही, और एक थे नंदलाल बोस, इन दोनों ने डिज़ाइन किया था। प्रियम्बल को डिज़ाइन अगर बोलेंगे तो सिन्हा जी, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बोलेंगे तो सिन्हा प्लस नंदलाल बोस। ठीक है, और ये लोग कहाँ से बिलोंग करते थे, ये लोग शांति निकेतन से बिलोंग करते थे, ये लोग आर्टिशियन थे। ठीक है, देन नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। उन्होंने बोला था हम लोग का एक प्रियम्बल होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था वही चीज़ आप लोग का क्या है, आज हम लोग का प्रियम्बल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 13 दिसंबर 1946 को। देन नेक्स्ट है, आवर प्रियम्बल, हम लोग का जो प्रियम्बल है अडॉप्ट कब हुआ। देखिए हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कब हुआ, 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट हुआ। बट जो प्रियम्बल है वो कब अडॉप्ट हुआ, आप लोग का 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट हुआ। ठीक है, ये वाला डेट थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट है आप लोग का, अब है ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। एन ओरिजिनली एनएक्टेड द प्रियम्बल डिस्क्राइब्स द स्टेट एज सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या है, हम लोग ओरिजिनली ये 3 वर्ड्स था। ठीक है, हम लोग का स्टेट कैसा होना चाहिए, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बट 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ, उसमें कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड किए गए, क्या, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, और ये जो 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट, इसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अमेंडमेंट इतना बड़ा था कि एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन लगता था। ठीक है, इसमें ही सबसे ज़्यादा आप लोग के संशोधन किए गए थे। सबसे बड़ा जो फैक्ट है, सबसे बड़ा चीज़ है इसमें, क्या, आप लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड किया गया था इसी संशोधन में। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली हम लोग का कितना था, 10 था। फिर लेटर ऑन 86 अमेंडमेंट में एजुकेशन को भी ऐड करके ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग ने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है। ठीक है, ये आप लोग को जानना चाहिए। देन नेक्स्ट है, अब देखिए जो ऊपर वाला जो यहाँ पे पेज है, ये जो पेज आप लोग देख रहे हो, ये पेज क्या है आप लोग का, जो पुराना वाला था। अब ये जो पेज देख रहे हो, जितने भी एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं अगर आप लोगों ने, या सीबीएसई स्टूडेंट हो मेरी तरह, तो आप लोग को ये वाला पेज ऑल टाइम याद रहेगा, क्योंकि हम लोग का हम लोग का एनसीईआरटी जो बुक होता था, हर एक पेज बुक का फ्रंट पेज में यही वाला बार बार रहता था। तो वो क्या है, देखिए यहाँ पे जो चीज़ ऐड किया गया है, यहाँ पे सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया है, ये 2 वर्ड, और एक यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, और एक वर्ड ऐड किया गया है यहाँ पे इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। वही चीज़ यहाँ पे नीचे छोटा करके लिखा हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ तो आप लोग को मिल ही जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, पेड ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी डिस्कशन करना है या कुछ भी पूछना है ग्रुप के बारे में, तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर तो दिया ही हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर में आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इसमें फ़ोन मत कीजिएगा, आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। देन नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट प्रियम्बल में के रिलेटेड जो केसेस हुए थे, वो सब केसेस आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा। ये सब केसेस आजकल बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेंस में तो आएगा कंफर्म, 5 या 6 केसेस आते हैं मेंस में, और प्रीलिम्स में एक ना एक फंसता ही है। तो बेरुवाड़ी केस जो हुआ था 1960 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, प्रियम्बल हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, बट लेटर ऑन क्या हुआ, केशवानंदा भारती केस जो हुआ, अभी केशवानंदा जी जिनका देहांत हुआ कुछ ही आई थिंक 1 या 2 महीने पहले, मेरे को ठीक से तरह से याद नहीं। तो केशवानंदा भारती केस जो 1973 में हुआ था, इसमें को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि प्रियम्बल हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट और एक हुआ था क्या, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस जो 1995 में हुआ था। इसमें भी बताया था प्रियम्बल हम लोग का, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था, हम लोग का
कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये 3 केसेस हुए थे प्रियम्बल के बारे में, तो ये आप लोग को याद करके रखना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स। किसने प्रियम्बल के बारे में क्या बोला है? तो प्रियम्बल इज बेसिकली अ सोशल डॉक्यूमेंट, ये बोला है जी ऑस्टिन ने। देन नेक्स्ट है प्रियम्बल इज ए पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, के एम मुंशी ने बोला है, और ये वाला बार बार पूछते हैं मेंस में। देन नेक्स्ट है प्रियम्बल इज पैराडाइज ऑफ लॉयर, यानी कि लॉयर लोगों के लिए ये बहुत ही जन्नत है। किस लिए? कहीं ना कहीं से तोड़ मड़ोड़ के ये लोग कुछ ना कुछ सही को भी गलत कर देते हैं, गलत को भी सही कर देते हैं। तो वही क्या है, एम.बी. पहले ने बोला है ये प्रियम्बल को पैराडाइज ऑफ लॉयर बोला है। देन नेक्स्ट है प्रियम्बल इज ए की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अर्नेस्ट बेकर ने बोला है। देन प्रियम्बल इज ए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल इज ए वैल्यूएबल जॉयल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों ही ठाकुरदास भार्गव जी ने बोला है, ठीक है। तो ये हो गया प्रियम्बल के रिलेटेड डायलॉग्स। अब लास्ट है आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये को जो सेशन मैंने कराया पूरा कंप्लीटली आप लोग को करवा दिया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करवा दे रहा हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड, ये कब अडॉप्ट हुआ था? देखिए ध्यान से, डेट आप लोग देख लीजिएगा, और ये जो बोला है अडॉप्ट बोला है या एनफोर्स बोला है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट कब हुआ था? और ये क्वेश्चन देखिए कितने बार रिपीट हुआ है, 2018, 10, 6, 2, 4 बार रिपीट हुआ है। तो अडॉप्ट कब हुआ था? ये नवंबर 26, 1949 में अडॉप्ट हुआ था। और एनफोर्स अगर बोल देंगे तो वही आप लोग का सेकंड क्वेश्चन है, क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स, ये एनफोर्स हुआ था, और ये क्वेश्चन आप लोग का WCS 2008 का है। ये एनफोर्स कब हुआ था आप लोग को पता ही है, ये जनवरी 26, 1950 में हुआ था, ठीक है, सेकंड। देन थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड व्हेन द राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड? जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का कंप्लीट हुआ था, इन चारों में से कौन सा चीज़ नहीं था? कौन सा चीज़ नहीं था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था, ठीक है। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है कब ऐड किया गया आप लोग को पता ही है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया, ठीक है, ये आप लोग को पता रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है फोर्थ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कब ऐड आप लोग का इंक्लूड किया गया? अभी मैंने बताया 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंक्लूड किया गया, और यही क्वेश्चन आप लोग का 2 बार आया था, 2004 और 1 में आया था। देन नेक्स्ट है फिफ्थ, व्हाट इज द प्रॉपर कॉनोटेशन ऑफ द टर्म सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, मैंने आप लोग को अभी बताया। कोई भी स्कीम या कुछ भी होगा, इंडियन किसी भी स्टेट का आप लोग खुद का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, वो हर एक रिलीजन को प्रमोट करेगा, ऐसा भी नहीं है। किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, कोई भी रिलीजन का आप लोग का खुद का कोई भी स्टेट का कोई भी एक धर्म नहीं होगा, हर एक धर्म यहाँ पे इक्वल है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, क्या है? In the affairs of the governance and formulation of the state policy, the state is not guided by religion consideration, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है सिक्स्थ, व्हाट डज द सम सोवरियन इम्प्लाई? सोवरियन का मतलब क्या है? हम लोग इंटरनली एंड एक्सटर्नली फ्री होंगे, कहीं की कोई भी पावर हम लोग को रूल नहीं करेगा, हम लोग खुद से रूल करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर यहाँ पर तो दोनों ही करेक्ट होगा, दोनों ही करेक्ट होगा, आंसर दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, WBCS जब आप लोग का एग्ज़ाम होता है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों का कन्फ्यूजिंग होता है, 10 से 15 क्वेश्चन के 2-2 आंसर होते हैं। वहाँ पे अब आप लोग क्या करेक्ट मारोगे? वहाँ पे आप लोग करेक्ट मारोगे जो आंसर आप लोग का बेस्ट रहेगा। इन दोनों में से आप लोगों को कौन सा ठीक लग रहा है? एक्सटर्नली कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, यही तो ज़्यादा ठीक लग रहा है ना, तो यही आप लोगों का करेक्ट है। ऐसे करके आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजिंग रहेगा, तो वहाँ पे आप लोग को जो आंसर सबसे बेस्ट है उसको आप लोग को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है सेवेंथ, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, इंडिया कैसा है? प्रियम्बल में क्या बताया गया है? इंडिया एक सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, which of the following word have been incorporated into the preamble of the Constitution of India by the 42nd Amendment? 42nd Amendment में कौन सा चीज़ आप लोग का इनकॉर्पोरेट हुआ था? 3 वर्ड इनकॉर्पोरेट हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी यहाँ पे है नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोग का कंप्लीटली पूरा सॉल्व करवा दिया। तो जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, ये वाला मैसेज पढ़ सुन के जाओ, और जो लोग नहीं देख चुके हो आप लोग निकल लो। हाँ, तो सबसे पहला है आप लोग का, सर
पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे? पेड कोर्स आप लोग को नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में आप लोग कांटेक्ट कीजिए, आप लोग को मैं पूरा डिटेल्स बता दूंगा। नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में पूरा डिटेल्स मैंने दिया हुआ है, ठीक है। और पेड कोर्स में क्या क्या होगा नहीं होगा सब कुछ मैंने उस वीडियो में प्रोवाइड किया हुआ है। और एक चीज़ वो क्या है आप लोगों का, सर जो कोर्स है मैं अगर फरवरी में ज्वाइन करता हूँ तो मेरा भी क्या 200 रुपये लगेगा? नहीं। जनवरी में अगर ज्वाइन कर रहे हो तो 200 रुपीज़ करके ज्वाइन करना पड़ेगा। जनवरी 200, फरवरी 200, मार्च 200, यानी कि टोटल 600 हो रहे हैं। अगर आप तीनों एक साथ पहले पेमेंट कर दे रहे हो, जैसे बहुत लोगों ने ऑलमोस्ट 15 से या 20 स्टूडेंट ने क्या पहले ही 500 रुपये पेमेंट कर दिया मेरे को एक ही दिन में, तो वो लोग पहले से ही अब 3 महीने का पेमेंट कर चुका है और पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए बहुत लोग आप लोग क्या हो लेट ज्वाइन कर रहे हो, आप लोग फरवरी में ज्वाइन करते हो या तो मार्च में ज्वाइन कर रहे हो। अगर आप फरवरी में ज्वाइन कर रहे हो तो आप लोग को 400 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप मार्च में ज्वाइन कर रहे हो तो आप लोग को 600 पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ एंड PDF भी लोगे, तो वो जो पहले पेमेंट कर चुके हैं उन लोगों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो आप लोग अगर लेट ज्वाइन कर रहे हो तो आप लोग को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी अभी ज्वाइन कर लो। और जो लेट वीडियो देख रहे हो, मान लीजिए आप यही वीडियो अभी तो मैं आज छोड़ रहा हूँ, ये 30 दिसंबर को छोड़ रहा हूँ। बहुत लोग क्या देखेंगे बहुत लेट में ये वीडियो बहुत लोगों को मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, वो लोग ज्वाइन करना कोशिश करेंगे या ज्वाइन करना चाहेंगे, तो मैं ज्वाइन कर भी दूंगा, बट आप लोग से वो पेमेंट लिया जाएगा, ठीक है। तो यही मेरे को इन्फॉर्मेशन देना था। और अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ही पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।